बोलो सदगुरुदेव भगवान की, जय तीर्थराज प्रयागराज की। जय। इस समय हम उपस्थित हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में, आपके समीप। कथा से हरियाणा से आने के बाद में 2 दिन के लिए यहाँ प्रयाग में हम हैं। इसके बाद 27 से फिर कथा है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ही कुंभ में भी हम लोगों ने स्नान किया था और कई बार मुझे कथा कहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री भक्तमाल नाम से गुरुजी का शिविर लगता है प्रत्येक माघ मेले में। हमारी इच्छा है कि हम गुरुजी के माध्यम से कल्पवास की महिमा और ये प्रयाग में जो माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है, इसका पौराणिक महत्व आप सभी को जानने को मिले। उसी के लिए पूज्य गुरुदेव से हम निवेदन करेंगे कि आप सभी को जो है इसके विषय में गुरुजी जानकारी देंगे। जी गुरुजी। बोले गंगा महारानी की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। प्रयागराज इस ब्रह्मांड का एक प्रमुख तीर्थ है। सृष्टि का उद्गम ही इस प्रयागराज से हुआ है। जिस समय भगवान नारायण अक्षयवट पर अंगूठा चूसते रहते हैं, महाप्रलय के बाद भी अक्षयवट का विनाश नहीं होता। भगवान अक्षयवट पर निवास करते हैं। उस समय केवल सप्त ऋषि रहते हैं। तो भगवान जब अकेले रहते हैं तो चिंतन किए कि मैं अकेले कब तक रहूं, एको हम बहुश्यामी, मैं बहुत होना चाहता हूं। तो मन में संकल्प किया तो उस समय उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान नारायण ने कहा, आप सृष्टि रचिए, बहुत श्यामी बहुत लोगों को चाहिए, एको हम बहुत श्याम, मैं अकेले हूँ, अब बहुत श्यामी बहुतों को चाहता हूँ। तो सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यहाँ यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। प्राधन याग, जहाँ सृष्टि का प्रथम यज्ञ हुआ है उसका नाम प्रयाग था। कालांतर में जब मुगलों का आतंक हुआ तो मुगलों ने प्रयाग को, संस्कृति को मिटाते हुए इसका नाम इलाहाबाद कर दिया। इलाहाबाद क्यों पड़ा? मुस्लिम धर्म का एक यहीं से इलाही धर्म लागू हुआ, इसलिए उसका नाम प्रयाग इलाहाबाद कर दिया गया। लेकिन वास्तव में ये प्रयागराज है और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इसको पुनः उसी संस्कृति में ला करके और इलाहाबाद से प्रयागराज घोषित किया। इसलिए प्रयाग की महिमा जहाँ तक कही जाए बहुत कम होगी, क्योंकि पूरे विश्व के कोई भी ऐसा मानव नहीं है जो पूरी तीर्थ का यात्रा कर सके। इतने तीर्थ हमारे यहाँ सनातन में कि कोई चाहे कि हम तीर्थ की यात्रा कर लें और सब तीर्थ कर लें तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर संक्रांति पर प्रयागराज आ जाता है तो उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, क्योंकि तीर्थराज जो है प्रयागों के राजा है, तीर्थों के राजा है, तो सारे तीर्थ संक्रांति पर अपनी उपस्थिति प्रयागराज में दर्ज कराते हैं। जिस बात को बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। तो प्रयागराज की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। मैं कहता हूं आप कोई तीर्थ मत जाइए, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर संक्रांति पर प्रयागराज आ जाते हैं तो सब तीर्थों का फल आपको प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य नहीं है कि मैं अन्य तीर्थों की निंदा कर रहा हूं या अन्य तीर्थों के लिए नहीं। जहां तक आपको सुगम हो सके तीर्थों में जाइए, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसो तिनके मन माहि। भगवान का निवास उन्हीं के हृदय में होता है जिनके चरण तीर्थ की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यदि सब तीर्थ में संभव नहीं है पहुंचना तो प्रयागराज आ जाइए, आपको संक्रांति पर सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। ये तीर्थ तो ऐसे है कि यहाँ पर तो भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राघव भी इस तीर्थ में आकर के अपने जीवन को कृतकृत मानते हैं। मानो जितना भी योग यज्ञ जप तप पूजा पाठ करता है उस सब का फल क्या है?
राम जी की प्राप्ति। और राम जी की प्राप्ति का फल क्या है? उनके भी फल के दर्शन का कुछ मल होगा। तो बात है, सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ये कौन कह रहा है? प्रयाग का सर्वश्रेष्ठ संत भरद्वाज श्री भरतलाल जी से कह रहे हैं, भरतलाल जी, मैंने जितने भी योग यज्ञ जब तब साधन किया, उन सब साधनों का फल मिला कि राम लक्ष्मण सीता जी का दर्शन हुआ। अब राम लक्ष्मण सीता के दर्शन का क्या फल है? तो बोलते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित सुभाग प्रयाग हमारा। सब तीर्थों का फल राम जी है, और राम जी के दर्शन का फल है। आप जैसे भरतलाल जी को कहते हैं, आप जैसे संत का दर्शन हो गया, और मेरा और प्रयागराज का सौभाग्य उदय हो गया। तो प्रयागराज की महिमा का बड़ा महत्व है, और ये तो कब से कल्पवास की परंपरा चल रही है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना कहता हूं कि महाराज हर्षवर्धन जी राजा हुए हैं, उन्होंने कल्पवास को विकसित किया है। वो तो यहाँ तक आए, अपना सब कुछ प्रयागराज को सौंप करके, और जब गए हैं तो अपनी बहन से कपड़ा लेकर के तब गए हैं। ऐसे त्यागी राजा हर्षवर्धन यहाँ आकर के प्रयाग में कल्पवास की। प्रयागराज का बहुत बड़ा महत्व है, और प्रति संवत, कोई एक साल नहीं है, प्रति संवत अस होय आनंदा, मकर मध्य गौने मुनिवृंदा। प्रत्येक साल इसी प्रकार का कल्पवास होता है, और कल्पवास से यही होता है कि मानव का जीवन का जो पूर्ण है वो उदय होता है, और जो एक बार कल्पवास कर लेता है विधि विधान से, वो पुनर्जन्म उसका इस संसार में नहीं होता। कल्पवास का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे वशिष्ठ जी 2-4 वर्ष यहाँ कथा किए, लेकिन अब इनको माया लग गई है, तो प्रयाग की कथा छोड़ करके और जगह कथा कहते हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि आप साल भर कहीं कथा कीजिए, पर प्रयागराज में जरूर कथा कीजिए। इस फल का यही फल होगा कि भगवान राम का दर्शन होगा। यहाँ चारों पदार्थ हैं, और तीर्थ चारों पदार्थ नहीं देंगे। कोई मुक्ति देगा, कोई भक्ति देगा, कोई अर्थ देगा, कोई धर्म देगा, लेकिन प्रयागराज महाराज चारों पदार्थ देते हैं। 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश यह चारों, अर्थन धर्मण काम रुचि गति चहो निर्वाण, और जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान आन। यहाँ चारों पदार्थ प्राप्त होता है। तो आइए और खूब भगवान का स्मरण कीजिए, गंगा दर्शन कीजिए, संतों की सेवा कीजिए, संतों के संग रमिए, साधु संग रंग के आपके जीवन में कल्याण ही होगा। संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। एक सेकंड गुरु जी, टाइम चल रहा था उसमें, तो फिर चलना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम पूज्य गुरुदेव। एक प्रश्न और था, जैसे यहाँ कोई माघ मास में आते हैं स्नान करने, कल्पवास करने, तो यहाँ के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ और वो जा सकते हैं? दर्शनीय स्थल तो यहाँ बहुत है, पूरा तीर्थ ही दर्शनीय स्थल है। यहाँ के राजा बेणी माधव है, यहाँ के राजा सोमनाथ जी हैं, यहाँ के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं। बगल में पश्चिम साइड में दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, यही तपस्या किए हैं। नागवासु जी हैं, भरद्वाज ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का है संवाद है। ये तो कड़कड़ तीर्थ है, यहाँ जितना भी दर्शन करे वो कम ही है। बहुत सुंदर। देखो, इससे ज्यादा आपको अच्छा और मतलब तीर्थों में किसी की बराबरी नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा आपको कहीं संगम नहीं मिलेगा कि एक स्थान पर आने के बाद में आपको अनेकों दर्शन एक साथ हो जाएं। ऐसे पूज्य संत चरणारविंद के भी दर्शन हो जाएं। पूज्य गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम। 12 ज्योतिर्लिंग भी यही है, और यहाँ अक्षय वट भी है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। साधु।